तो आज हम क्या देखेंगे, स्टार्ट हम करेंगे अपने इंटरफेस के टाइप से। ओके, कि हमारा वो फायरवॉल का इंटरफेस हम कितने तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एंड हम अपनी जो टोपोलॉजी है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और देखेंगे क्या किस तरीके से यूज कर पाएंगे अलग अलग तरीके से इंटरफेस, लाइक एग्रीगेशन, रिडंडेंट पोर्ट्स एंड वीलन पोर्ट्स, एसवीआई पोर्ट्स। सो ये सब हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके ओके, सो लेट मी स्टार्ट द लैब। ओके, स्टार्ट होगा थोड़ा सा। सो देखो हम यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं आज। ओके, सो वी विल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे क्या। ओके, हम नॉर्मल नेटवर्किंग में क्या समझते हैं, लाइक हमारे पास लेयर 3 इंटरफेस होगा, राइट। हमारे पास पोर्ट चैनल होते हैं, राइट। सो पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एग्रीगेशन। कि वो एग्रीगेट इंटरफेस हम कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इन जनरल हम राउटर पे क्या कहते हैं, उसे पोर्ट चैनल कहते हैं, राइट। नेक टेमिंग एंड काफी सारे नाम है अलग अलग इसके, राइट। सो हम यूज करते हैं। सो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज एग्रीगेट। ओके, सो यहाँ पे एक इंटरफेस टाइप आता है दैट इज एग्रीगेट, राइट। सो वो देखेंगे हम वो कैसे यूज कर सकते हैं। सेकंड, हमारे यहाँ पे एक FortiGate में एक और आता है हमारे पास पोर्ट है दैट इज रिडंडेंट पोर्ट। वो देखेंगे वो कैसे यूज कर सकते हैं हम। ओके, तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे जो वीलन कॉन्फ़िगरेशन है यूजिंग एसवीआई, वो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, पहले एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं इसकी थ्योरी का। एग्रीगेशन जो हम बात कर रहे हैं दैट इज बेसिकली द पोर्ट चैनल। ओके, सो व्हाट वी कैन डू हेयर, यहाँ पे हम मल्टीपल इंटरफेस यूज कर सकते हैं सिंगल पोर्ट चैनल के अंदर। ओके, एंड उसके ऊपर एक L3 IP भी दे सकते हैं। सो मतलब अब देखो, इस फायरवॉल की जो हमारे पास मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, राइट। सो किसी दो या किसी या कोई भी, हम चारों भी यूज कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल इंटरफेस को मैं एक एग्रीगेट इंटरफेस का पार्ट बनाऊंगा यहाँ पे, एंड देन उस एग्रीगेट इंटरफेस को क्या दूंगा, एक लेयर 3 IP। सेम हेयर, उस एग्रीगेट इंटरफेस को क्या दूंगा मैं, एक लेयर 3 IP। एंड देन विल सी कि वो कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे। सो ये सबसे पहला क्या है हमारा फर्स्ट टास्क। ओके, सेकंड, हम क्या चेक करेंगे, हमारा ये रिडंडेंट इंटरफेस कैसे काम करता है। होता क्या है, थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसकी थोड़ी सी। ओके, ये कैसे काम करेगा। अज्यूम मेरे पास एक ये डिवाइस कनेक्ट है, इंटरफेस कनेक्ट है स्विच से, ये एक पार्ट होगा लेट्स सपोज VLAN 3 का अज्यूम। ओके, एंड लेट्स सपोज हम चाहते हैं ये तीनों इंटरफेस हम, या फिर लेट्स सपोज दो इंटरफेस यूज कर रहे हैं हम। ओके, इन दोनों को मैं बनाऊंगा VLAN 3 का पार्ट। ओके फाइन, अब इन दोनों इंटरफेस को यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डाल दूंगा एज अ रिडंडेंट इंटरफेस का मेंबर। और उस इंटरफेस पे क्या डाल दूंगा, लेट्स सपोज IP यूज करनी है हमें, वहां पे IP डाल देंगे। अब IP जो जाएगी
फिजिकल पे यूज नहीं करेंगे, उस आईपी हम कहाँ यूज करेंगे, उस इंटरफेस पे जो हमने यहाँ बनाया है एज अ रिडंडेंट इंटरफेस। ओके, एंड देन जब ये यूजर कम्युनिकेट कम्युनिकेट करेगा आपके फायरवॉल से उस आईपी को, राइट, सो इनमें से कोई एक लिंक यूज होगा। सो वहां पे हम ट्रैक करेंगे, वायरशार को ओपन करेंगे, चेक करेंगे किस लिंक से जा रहा है ट्रैफिक, एंड देन उस लिंक को शट डाउन करेंगे, उस लिंक को बंद करेंगे, मतलब हटा देंगे यहाँ से। एंड देन हम देखेंगे क्या कि ट्रैफिक दूसरे लिंक पे मूव होगा या नहीं होगा। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हम मल्टीपल इंटरफेस यूज कर सकते हैं एक सिंगल L3 के लिए, राइट, एंड देन वो दोनों यूज होंगे उस टाइम पे। जैसे ही एक इंटरफेस डाउन जाएगा, दूसरा एक्टिवली काम करना चालू कर देगा उस पूरे ट्रैफिक के लिए। So, जब मैंने बोला दोनों एक साथ यूज होंगे, बेसिकली होगा क्या, एक्टिव दोनों होंगे, बट कोई एक इंटरफेस यूज होगा उसके पूरे ट्रैफिक के लिए। लेट्स सपोज के पास कुछ ट्रैफिक है, उसका पूरा ट्रैफिक अज्यूम यहां से जा रहा है नीचे से। इन केस ये लिंक डाउन जाता है, इंस्टेंटली वो ट्रैफिक कहाँ पे मूव हो जाएगा, यहाँ मूव हो जाएगा वो ट्रैफिक। ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर रिडंडेंट इंटरफेस। ओके, थर्ड हमारा क्या आता है, वो भी डिस्कशन करते हैं। सो आपने इन जनरल नॉर्मल सीसीएनए में अंदर पढ़ा होगा राउटर ऑन स्टिक, राइट। हमारे पास लेट्स सपोज एक लेयर 3 स्विच नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एज अ लेयर 2 स्विच यूज करते हैं एक स्विच को। ओके, लेट्स सपोज ये इंटरफेस है विलन 3 में, ये इंटरफेस है विलन 4 में, एक यूजर यहाँ कनेक्ट है, एक यूजर यहाँ कनेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेट्स सपोज अब इन दोनों को बात करनी है आपस में। बाय डिफॉल्ट अगर ये लेयर 2 स्विच है, यहाँ पे काम नहीं हो सकता। अगर ये लेयर 3 होंगे, वी कैन कॉन्फ़िगर एसवीआई, यहाँ भी हम एसवीआई कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विलन 3 के लिए, विलन 4 के लिए, एंड देन दे कैन कम्युनिकेट, वहां पे इजी है। बट अगर ये लेयर 2 स्विच है एंड देन हमारे पास यहाँ पे क्या है, फायरवॉल, हम क्या कर सकते हैं, किसी एक इंटरफेस को यूज कर लेंगे एज अ ट्रंक पोर्ट। इन जनरल वही मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल राउटिंग की, राउटर स्टिक वाला जो कंसेप्ट है। ओके, एंड देन अब जब मैं इसे ट्रंक बनाऊंगा, इस पे विलेन 3 भी अलाउ होगा, विलेन 4 भी अलाउ होगा, और यहाँ पे इस इंटरफेस को हम यूज करेंगे एज अ वीलैन सब इंटरफेस। सो एक सिंगल फिजिकल पे मैं मल्टीपल विलेन यूज करूंगा विद लेयर 3 आईपी। अगर यहाँ नॉर्मल राउटर भी होता तो भी आप क्या करते, एक सिंगल इंटरफेस को सब इंटरफेस में डिवाइड करते और उसको एक विलेन की आईडी देते एंड देन एक आईपी एड्रेस वहां पे असाइन करते। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट, एग्जैक्टली सेम थिंग है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फायरवॉल का इंटरफेस यूज करने वाले हैं एंड उसमें मल्टीपल विलेंस अलाउ करवाएंगे। ओके, इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे इस कंसेप्ट को। ओके, एंड वन मोर थिंग, एक लास्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या, वर्चुअल वायर। ओके, सो वर्चुअल वायर, कुछ आइडिया वर्चुअल वायर के बारे में, वर्चुअल वायर कैसे काम करता है। वर्चुअल इंटरफेस और वर्चुअल वायर। वही मैंने बोला वर्चुअल वायर। आई और टू हर्ड बी, अबाउट द वर्चुअल इंटरफेस। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस बारे में। लेट्स सपोज आपका एक नेटवर्क है, लेट्स सपोज छोटा सा नेटवर्क लगा लेते हैं, यही डायग्राम लेते हैं। ओके, सो अज्यूम करते हैं कि ना ये करंट नेटवर्क है कि, ओके, इसमें तो फायरवॉल ऑलरेडी लगा हुआ है। सो अज्यूम करते हैं हमारे पास एक यूजर, दो यूजर, तीन यूजर एंड मल्टीपल यूजर हैं जो कि कनेक्टेड है एक स्विच से। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे है लेट्स सपोज एक राउटर। ओके, और वो कनेक्टेड है आईएसपी से। इन जनरल जब भी कम्युनिकेशन होगा, सो आईएसपी क्या करता है एक्चुअल में, अपने पास कभी कभी डिवाइस का मैक एड्रेस बाइंड करके रखता है, आईपी एड्रेस बाइंड करके रखता है कि मैं जो आईपी और मैक दूंगा वो किसको दूंगा, स्पेसिफिक इस यूजर को दूंगा। ओके, अब जब ये यूज करते हैं हम इस तरीके से, अब देखो लेट्स सपोज अब मुझे क्या करना है, अपने FortiGate फायरवॉल को इस डोमेन में अटैच करना है, और लेट्स सपोज मुझे करनी है पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बेसिकली। मुझे फीचर्स शो करने हैं, मुझे दिखाने हैं। सो मुझे क्या करना है, फायरवॉल यहाँ इंजेक्ट करना है बीच में। इन जनरल अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा फायरवॉल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज यहाँ पे 10.1 10.2 का सबनेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो सबनेट ब्रेक करना पड़ेगा, जो पब्लिक आईपी तो प्राइवेट है 11.1 समझ लेते हैं, जो पब्लिक आईपी यहाँ मिली हुई है, मुझे यहाँ सबनेट ब्रेक करके केबल यहाँ कनेक्ट करके 11.1 आईपी यहाँ लेनी पड़ेगी, एक प्राइवेट सबनेट यहाँ यूज करना पड़ेगा, एंड देन मुझे आईएसपी से के साथ एक टिकट ओपन करनी पड़ेगी कि जो पुराना जो मैक एड्रेस है उसे रिमूव करो, एक नया मैक एड्रेस लर्न करो, राइट। इन केस अब मेरी पीओसी पूरी हो जाती है, मुझे वापस पूरा जो सेटअप है रिवर्ट करना पड़ेगा ओल्ड वाले पे। तो मतलब मुझे दोबारा
ये कनेक्शंस हटा के, ये आईपी एड्रेस यहाँ से रिमूव करके, वापस वो केबल कनेक्ट करके, वापस यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करके मुझे आईएसपी से दोबारा टिकट ओपन करनी पड़ेगी, जहां मुझे बोलना पड़ेगा क्या, प्लीज रीबाइंड द प्रीवियस मैक एड्रेस, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या है, हम पीओसी के टाइम पे क्या कर रहे हैं, अपना जो नेटवर्क है उसको चेंज कर रहे हैं, या कह सकते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो इंफ्रा है, मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा। सो वर्चुअल वायर क्या करता है एक्चुअल में, अब इन सब की नीड नहीं होगी यहाँ पे कि ये सब चेंज करना पड़े हमें, आईएसपी, बस बीच में आपको अपना फायरवॉल लगाना है। ओके, एज इट इज जो यहाँ पे सबनेट है, जो यहाँ पे सबनेट है, एज इट इज वो रहेंगे। आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई भी चीज नहीं करना पड़ेगा। पहले तुम्हें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ी थी, नेटिंग, वहां से राउटर से यहाँ शिफ्ट करनी पड़ी थी, एन नंबर्स ऑफ थिंग, राइट, आईपी राउट, रिवर्स राउट, एन नंबर्स ऑफ थिंग। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे अपना फायरवॉल अटैच करना है, बीच में केबल कनेक्ट करनी है, एंड इन दोनों इंटरफेस को डालना है किस मोड में, वर्चुअल वायर मोड में, दैट्स इट। अब जो ट्रैफिक यहां से आएगा इस इंटरफेस पे आगे मूव हो जाएगा, जो बाहर से आएगा वो आगे मूव हो जाएगा। अभी जो हमने बात करी थी एग्रीगेशन, रिडंडेंट, राइट, ये मल्टीपल इंटरफेस यूज हो सकते हैं, बट जब बात करते हैं हम वी वायर के बारे में, वी कैन ओनली यूज टू इंटरफेसेस। ओके, सिर्फ दो इंटरफेस यूज होंगे, दो से ज्यादा इंटरफेस हम एक वर्चुअल वायर का मेंबर नहीं बना सकते। गॉट इट? क्लियर है? यस सर। ओके, थ्योरी में कोई डाउट इन कंसेप्ट के अंदर, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो आपको? क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स डू द लैब। ओके, अब लैब करके देखते हैं लैब कैसी होगी इसकी। सो स्टार्ट करेंगे अपना एग्रीगेशन से पहले। ओके, सो हमारे पास जो हमारी लैब थी वो हम यूज नहीं कर पाएंगे अभी के लिए। ओके, यूज कर सकते हैं बट मुझे पूरा नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा अभी जो हम यूज कर रहे थे उसके अंदर, राइट। सो हमारा जो सेटअप था, आई शो यू, अभी हमारा ये सेटअप है। सो मुझे और जो हम फायरवॉल यूज कर रहे हैं दैट इज बेसिकली, जो लाइसेंस के अंदर है उसमें हमारे पास सिर्फ तीन इंटरफेस हैं, और फिर मुझे पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। सो हमारा ये जो सेटअप है ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, राइट। आई डोंट वांट टू टच दिस वन। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, नया सेटअप यूज कर रहे हैं, नए डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। सो ये दो डिवाइस मैंने यूज कर रखी हैं, जो यहाँ वर्जन चल रहा है उस वर्जन पे मल्टीपल इंटरफेस में यूज कर सकता हूँ। ओके, एंड उनको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ इजीली, बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ तीन इंटरफेस हैं, सो आई कांट रियली डू एवरीथिंग ऑन द सेम सेटअप। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इन दोनों को मैंने चालू किया है, सबसे पहले करेंगे एग्रीगेशन वाला पार्ट। ओके, चलो ओपन करते हैं। एडमिन डिफॉल्ट पासवर्ड नन, इनिशियली हमें पासवर्ड सेट करना पड़ता है। ओके, ठीक है। सो पोर्ट वन पे आईपी देखते हैं क्या है, गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल 105 https://192.168.1.0.5। ओके, अभी ना ये एक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है, कुछ बता सकते हो? आईपी तो है, राइट, बट वो एक्सेस नहीं हो रहा है सबनेट, और आईपी सही मिली है, मेरे ही सेम सबनेट से मिली है मुझे आईपी। HTTP अलाउ करना पड़ेगा, HTTPS। एक्टली करेक्ट, यस। ओके, सो अभी देखेंगे एचटीटीपीएस कैसे अलाउ करेंगे। कोई भी एक सर्विस अलाउ कर सकते हैं जिससे हमें एक्सेस करना है। यहाँ भी देखते हैं आईपी क्या मिलेगा। 108, 192, 108, ठीक है। https:// ओके, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। चलो, अगर हमें CLI से कॉन्फ़िगर करना है, हाउ वी कैन डू दैट, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। ओके, दोनों पे ही जाना है बेसिकली, सो साथ साथ में चल लेते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, हमें पोर्ट वन कॉन्फ़िगर करना है, सो एडिट पोर्ट वन, एंटर। सेम कहानी यहाँ पे, एडिट करना है हमें क्या, अपना पोर्ट वन, एंटर। नेक्स्ट, हमें एक्सेस देना है किस किस चीज के लिए, HTTPS ले लेते हैं सिर्फ। ओके, सेट अलाउ एक्सेस HTTPS, एंटर, और इसको एंड कर देना है। सेट अलाउ एक्सेस HTTPS और इसको एंड कर देते हैं। ओके, परफेक्ट।
नाउ लेट्स गो हेयर एंड वेरीफाई कि वो अलाउ हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा पोर्ट वन ही है राइट। सेट अलाउ एक्सेस HTTPS HTTP डाल देते हैं, पिंग भी डाल देते हैं। चलो पिंग से वेरीफाई कर लेंगे एक बार कॉन्फ़िगरेशन हमारी हुई है नहीं हुई। ओके। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट वन सेट अलाउ एक्सेस HTTPS HTTP एंड पिंग भी डाल देते हैं साथ में। एंड कर देते हैं, एक बार पिंग मार के देख लेते हैं। पिंग पिंग 192.168.0.105। You wrote only 60. थैंक्स। 108 परफेक्ट। यहाँ तो सही लिखा है ना हमने। ओके। सो चलना चाहिए अब तो। 192.160.105। ओके परफेक्ट। एडमिन एडमिन ओके, HTTPS एक्सेस नहीं हो रहा है, मे बी कुछ पोर्ट नंबर का इशू होगा यहाँ पे। नो वरीज। I think the certificate issue, sir. You need to create a certificate. यस। सो हमारा HTTP का इशू आ रहा है, नो वरीज देख लेंगे उसे। सिस्टम सेटिंग्स, इसका टाइमर चेंज कर देते हैं एक बार। और सर्टिफिकेट, हाँ ये देखो, पोर्ट कॉन्फ़िगर विद एसएसएल वीपीएन प्रोफाइल सेटिंग, ठीक है। तभी वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और ये मैं उसे यूज़ भी नहीं करना है। ये हम ठीक करेंगे तो हो जाएगा। कोई और पोर्ट कॉन्फ़िगर करूंगा, HTTP एक्सेस एक्सेस करूंगा, इट विल बी अप्लाई। यहाँ भी चेंज कर देते हैं, सिस्टम सेटिंग्स एंड 50 अप्लाई। परफेक्ट। ओके। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, अब यहाँ पे हमें क्या करना है। सो कॉन्फ़िगर करते हैं एग्रीगेशन, चलते हैं इंटरफेस पे। सो 2 and 3 यूज़ कर लेते हैं। ओके, वन बाय वन दोनों पे चलते हैं। सो 105 हमारा ये है, 108 हमारा ये है। नेटवर्क, ये क्लीन अप करो या ठीक है, आपको दिख रहा है? इज Clean इट color, sir. अच्छा है. ओके? ठीक है। सो इंटरफेसेस, ओके। सो देखो यहाँ पे ना ऑलरेडी एक दिखा रहा है, बट हम डिफॉल्ट वाला यूज़ नहीं करेंगे, खुद से नया बनाएंगे, देखेंगे किस किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगी। ओके। न्यू इंटरफेस पे जाना है आपको, कॉन्फ़िगर करना है इंटरफेस। नहीं दे देते हैं तो हम ये कर रहे हैं अपना पोर्ट चैनल। यस, एक मिनट देना।
Yeah, guys, we can start now. Okay, so let me log in again. Admin, admin. Okay, so एक नेम सेट कर लेते हैं इसका. सो दिस इज अवर टेस्टिंग एनवायरनमेंट डाल देते हैं. टेस्ट एग्रीगेशन. ओके, देन वी हैव टू चेंज द टाइप आल्सो फ्रॉम हियर. ओके, सो यहाँ पे हम टाइप डालते हैं दिस वन. सो 802.3 AD एग्रीगेट, दैट्स अ IEEE स्टैंडर्ड. ओके, फॉर दिस एग्रीगेशन ये यूज करते हैं. इंटरफेस मेंबर्स अब हमें चूज करने हैं. ओके, सो चूज योर इंटरफेस मेंबर्स. सो अभी हमारे पास क्या है, 2 3 4 5. ओके, सो 2 3 4 5, वट एवर नंबर यू वॉन्ट टू यूज, राइट. जितने इंटरफेस यूज करने हैं हम यूज कर सकते हैं इजिली. ओके, एंड ओके, दिस इज डन. इसको क्लोज करो. देन IP दे देते हैं डेफिनेटली. 10.10.10.1/30. ओके, एंड पिंग अलाउ कर देते हैं बिकॉज हमें पिंग टेक्सटिंग टेस्ट करना होगा, बिकॉज हमें कोई और अलग से लैब नहीं करनी इस PO के ऊपर, राइट. हमें सिर्फ टेस्टिंग करनी है. सो हमने पिंग अलाउ कर दिया टेस्ट करने के लिए. DHCP सर्वर अगर हमें देना है हम दे सकते हैं, वहाँ पे हम एज अ DHCP क्लाइंट भी यूज कर सकते हैं फिर उसको, राइट, यहाँ से. ओके, सो वो 10 to 2 अप्लाई कर देगा, दैट इज फाइन. तो ये भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं इजिली. एंड सेम एज सिस्टम इंटरफेस स्पेसिफाई कर लेते हैं. गेटवे सेम एज, या परफेक्ट, सेम एज इंटरफेस IP परफेक्ट. हमें ज़्यादा कुछ टेस्टिंग नहीं करनी. एंड देन ओके, दिस इज डन. अब नेबर एंड पे चलते हैं. तो हमने यहाँ पे 4 इंटरफेस लिए हैं. ओके, एडमिन, एडमिन, थैंक्स, लेटर, नेटवर्क, इंटरफेस, वही सेम, बहुत इजी है. दिस इज टेस्ट एग्रीगेट. वी हैव टू चूज एग्रीगेट हियर, राइट. इंटरफेस मेंबर्स एग्जैक्टली सेम ध्यान रखना है हमें. 2 3 4 5 दोनों जगह पोर्ट अलग हो सकते हैं. सो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है हमें. 2 3 4 5, ठीक है. क्लोज किया. IP इस बार हम एज ए DHCP क्लाइंट ले रहे हैं. अब मैं एक्ट कर रहा हूँ इस इंटरफेस पे. सो यहाँ मैं एक्ट कर रहा हूँ एज ए DHCP क्लाइंट. वहाँ वो अपने पे खुद पे है, खुद सर्वर बना हुआ है. और यहाँ DHCP क्लाइंट, ये हमने कल किया था लास्ट क्लास में. सो आई थिंक दैट शुड बी वेरी क्लियर. ओके, एंड ऑल गुड. पिंग अलाउ कर देते हैं. ओके, सो परफेक्ट. ये अब डिवाइस हमारा अप एंड रनिंग है. ओके, IP सामने से मिल जाएगा इसको. ओके, डैशबोर्ड, नेटवर्क. ओके, गेटवे ये है IP. ठीक है. और स्टैटिक एंड डायनामिक. डायरेक्ट इंटरफेस पे चलते हैं हम. 10 10 10 2, परफेक्ट. ओके, सो अब किसी भी डिवाइस से हम जा सकते हैं. लेट्स सपोज यहाँ चलते हैं और इसको पिंग करके देखते हैं. ओके, सो पिंग कैसे करेंगे, यहाँ से CLI कंसोल, जो ग्लोबल CLI है वहां पे जाएंगे. एग्जीक्यूट पिंग 10.10.10.2. सो यू सी दैट इज रीचेबल. मतलब हमारा जो PO है वो प्रॉपरली काम कर रहा है. एंड दैट इज रीचेबल ऑल्सो. सो इस तरीके से हम यूज करते हैं कि अपना एग्रीगेट इंटरफेस. ओके, ये क्लियर है कि एग्रीगेट इंटरफेस कैसे यूज करते हैं फायरवॉल पे. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट समझते हैं हम. अब यहाँ पे हम चालू करेंगे अपने इस डिवाइस को. ओके, और यहाँ पे हम जो कॉन्फ़िग करेंगे वो किस तरीके से करेंगे अब हम पढ़ रहे हैं. ओके, हमारा एग्रीगेशन हो गया है. अब हम जो डिस्कशन करेंगे दैट इज एक्चुअली रिडंडेंट लिंक. ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, ये यूजर हमारे पास है. ओके, यहाँ पे एक IP देंगे. लेट्स सपोज 10.0.0.1/30. ओके, इस इंटरफेस को रखेंगे VLAN 10 का मेंबर अज्यूम. यहाँ से दो इंटरफेस चूज कर लेते हैं. लेट्स सपोज ये दो इंटरफेस चूज कर लेते हैं एज अ VLAN मेंबर 10. और यहाँ पे इन दोनों इंटरफेस को डालेंगे एक सिंगल रिडंडेंट पोर्ट का मेंबर, और उस पोर्ट पे डालेंगे अनदर IP 10.0.0.2/30. और फिर यहां से कुछ पिंग पैकेट भेज के देखेंगे इस यूजर के पास, इस IP के पास. ओके, एंड देन एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, इन दोनों इंटरफेस को कैप्चर करेंगे. ओके,
दोनों को कैप्चर करेंगे और देखेंगे ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, और जिस पे से जाएगा उसको शट डाउन करेंगे, उसको हटाएंगे यहाँ से, और फिर देखेंगे ट्रैफिक यहाँ मूव होगा या नहीं होगा। ओके, दैट वी विल सी इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। चलो करते हैं। Sir, I do have a question. Like this ports and aggregation you have created in between this Fortinet, which is connected to network, right? यस। And so this is like this will work पर दोबारा as बताओ a redundancy. किस पोर्ट पे आपने पूछा? मतलब ये जो राइट साइड जहाँ आपका कर्सर हाँ हाँ। है ना, ये ये इन्हीं दोनों के बीच में आपने पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर की एग्रीगेशन करेक्ट, बनाया। एप्लीकेशन यूज किया है, तो राइट। यहाँ पे हम मतलब एज अ DSCP, why we have configured as a DSCP and in what scenario we use this aggregation between these firewall, like just to provide redundancy or what? पोर्ट चैनल, राइट। हमारे हाँ। पास इंटरफेस है, लेट्स सपोज हमारे पास जो ट्रैफिक है, लेट्स सपोज हम यूज कर रहे हैं, चार इंटरफेस यूज कर रहे हैं assume, और मुझे चारों के चारों इंटरफेस यूज करने हैं। सो वहां पे ना आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स रन करने पड़ेंगे, लोड बैलेंसिंग करानी पड़ेगी चारों को एक साथ यूज करने के लिए, राइट। करेक्ट। हम्म। अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल पोर्ट चैनल का जो कंसेप्ट है वही है यहाँ पे, सिंपल ओके। चैनल कंसेप्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स मल्टीपल चीज यूज नहीं करनी, मुझे चार इंटरफेस को ट्रीट करना है एज अ सिंगल इंटरफेस, और एक हम्म सिंगल आईपी यूज करनी है ताकि मेरा ट्रैफिक इजीली मूव हो पाए विदाउट एनी स्पेसिफिक फीचर, विदाउट एनी स्पेसिफिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स और समथिंग, राइट। अदर हम्म कैसे यूज कर पाएंगे इतनी बड़ी बैंडविड्थ, राइट। हम्म लेट्स सपोज एक इंटरफेस 10 GB का है, 10 GB 10 GB 10 GB 10 GB। अब अगर मुझे चारों यूज करने हैं तो मुझे कुछ अलग अलग स्टेटिक राउट्स डालने पड़ेंगे, राइट, और सिर्फ 10 GB यूज होगी एक टाइम पे, करेक्ट। अगर चार इंटरफेस चार यूजर भी हैं, चार अलग डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो जाके मैं यूज कर पाऊंगा। सो वो ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है नेटवर्क, राइट। इसलिए हम क्या करते हैं, एक पोर्ट चैनल बनाते हैं फिर हम, करेक्ट, हम्म राइट। सो एक पोर्ट चैनल बनाते हैं और फिर उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ताकि जो पूरा ट्रैफिक है वो कहाँ से जाए, इस तरीके से हमारा पीओ के उससे जाए। और इन हम्म कोई एक इंटरफेस डाउन भी जाता है हमारा, लेट्स सपोज अब वो चार यूजर है हमारे और हमने मल्टीपल राउटिंग कर रखी है यहाँ पे, अगर वो डाउन गया, मैनुअली हमें चेंज करनी पड़ी कॉन्फ़िगरेशन, और कोई एक यूजर जाएगा दोबारा उनमें किसी एक लिंक से, राइट। बट पीओ क्या करता है, अगर एक लिंक डाउन गया ऑटोमेटिकली वो बाकी तीन इंटरफेस यूज करना चालू। Again, interface it was used, yeah. And you created DSCP service also in one of the firewall, right? So that will be used for IP address assignment also. नहीं नहीं, हाँ ऐसा करते नहीं ना कभी कि दो पीओ अगर हम ले रहे हैं तो वहां पे हम डीएचसीपी यूज करें, वो तो मैंने सिर्फ यूज कर लिया एज हाँ। ऑप्शन। ओके ओके, वही वही। अगर दो पीओ यूज कर रहे हैं, एक सिंगल पीओ यूज कर रहे हैं दो फायरवॉल पे, मैं हम्म 99% मैनुअली हम डालते हैं। ओके। ओके डीएचसीपी हम कब यूज करते हैं, हमारे पास लैन यूजर्स हैं, लैन यूजर्स के लिए यूज करते हैं हम डीएचसीपी हमेशा। ओके ओके ओके, यहाँ तो हम नहीं यूज करते, वो तो ओके, मैंने फीचर है तो मैंने यूज कर लिया बस। ठीक है, ओके। ओके, या कूल। कोई और डाउट एग्रीगेशन से? नो सर, नो ओके, सो सर। अब करते हैं अपना रिडंडेंट पोर्ट्स। ओके, ओके। सो डायग्राम और जो हम करने वाले हैं वो क्लियर है थ्योरी में? जी सर। ओके, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सो फोर्टिनेट पे 7 और 6 हम यूज करने वाले हैं, इस फोर्टिनेट पे क्रिएट करते हैं इंटरफेस। इंटरफेस नेम, दिस इज योर रिडंडेंट फॉर लेट्स सपोज VLAN 10। ओके, जो VLAN 10 के यूजर्स हैं उनको यूज कर रहे हैं हम। लिमिट है इसके नेम की, सो दैट्स वाई मैं यूज नहीं कर पा रहा था। एंड टाइप हमें यूज करना है हमारा क्या, रिडंडेंट इंटरफेस। ओके, विलन मेंबर्स, सो हमने कौन से सोचे हैं, 6 एंड 7। 6 एंड 7 यूज करें, और भी यूज कर सकते हैं बट दो काफी हैं टेस्टिंग के लिए। मैनुअल आईपी एड्रेस, यस। सो हमने उस इंटरफेस पे क्या यूज किया था, रिमेंबर, 10 10 10। ओके, 10.10.10.2 3 4 5/30। ओके, पिंग अलाउ कर देते हैं बिकॉज हमें टेस्टिंग करनी है पिंग की। ओके कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये अवेलेबल हो गया, राइट। हमें दिख रहा है एक ये पोर्ट है, उसके ऊपर आईपी ये है, और उनके मेंबर्स कौन कौन है, 6 एंड 7 मेंबर्स हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे डायग्राम पे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन दोनों इंटरफेस को एक सिंगल विलन का मेंबर बनाना है, इसको भी सिंगल मेंबर का विलन बनाना है, और यहाँ से ट्रैफिक फिर शेयर करेंगे। सो इसे चालू करते हैं। इंटरफेस, फर्स्ट ऑफ ऑल VLAN 10, कोई भी एक विलन ले सकते हैं, ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है बिकॉज ये विलन हम यूज करने वाले नहीं है।
जिस तरीके से ए से एक्स के ऊपर हमने इंटरफेस बनाए थे विद विलेन आईडी, राइट, बट एक्चुअल में वो विलेन हम यूज कर ही नहीं रहे हैं, बिकॉज जो ट्रैफिक आ रहा है अनटैग्ड आ रहा है, राइट, और जाएगा भी अनटैग्ड, सो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। सो एज कोई भी विलेन यूज कर सकते हैं, वैसे एज इट इज जो बाय डिफॉल्ट वन है वो भी ले सकते हैं, बट लेट अस क्रिएट अ न्यू विलेन। ओके, इंटरफेस रेंज E0/0 to 1 एंड E0/3, इस तरीके से हम ले सकते हैं इंटरफेसेस को। एंड स्विच पोर्ट कमांड चलती है उसको एज अ लेयर 2 बनाने के लिए, अगर वो पोर्ट लेयर 3 पे है, ये लेयर 3 स्विच एक्चुअल में, सो बाय डिफॉल्ट लेयर 3 पे था ये, तो मैंने इसको स्विच पोर्ट बनाया, एज अ लेयर 2 बनाया, नो शट डाउन, एंड देन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। इन कमांड्स में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, आई एक्सप्लेन। नो सर। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गई, अब R3 पे चलते हैं, यहाँ पे आईपी डालते हैं। सो इंटरफेस E0/1, नो शट डाउन, IP एड्रेस 10.10.10.6 255.255.255.252 डलेगा। ओके, नो शट डाउन। चलो अब पिंग करते हैं, डू पिंग 10.10.10.5, दैट हैज टू बी रीचेबल। देखो रीचेबल है। चलो अब ना एक बार इनको कैप्चर करते हैं, 0/0 एंड 0 बाय कैप्चर पे जाओ, 0/0 कैप्चर करना है हमें, एंड 0/1 कैप्चर करना है हमें, 0/1। वेट करते हैं इस डिवाइस का। अब यहाँ से पिंग करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे रखते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों दिखेंगे हमें। हमें कहाँ से जा रहा है, यहाँ से ट्रैफिक जाता हुआ दिख रहा है, इसको थोड़ा रेगुलर करते हैं। रिपीट काउंट 1000 रखें, 1000 तो पूरा हो जाएगा, 10,000 रखें, ठीक है। ट्रैफिक वहां से जा रहा है। अब इस इंटरफेस, 10,000 पूरा हो गया, 1 लाख रखते हैं। चलो इस इंटरफेस को डाउन करते हैं, कौन सा था ये हमारा, 0/0 को डाउन करते हैं, 0/0 पे गए, डिलीट किया, डिलीट तो कर दिया, अब ट्रैफिक यहाँ से जाना मूव हो जाएगा। देखो यू सी, यहाँ से मूव हो रहा है, करेक्ट। और जैसे ही उस इंटरफेस को मैं कनेक्ट करूंगा 0/0 पोर्ट 6, ट्रैफिक वहां से मूव, यू सी, अब ट्रैफिक वहां से मूव होना चालू हो गया। गॉट इट। सो इस तरीके से हमारा काम आता है ये रिडंडेंट इंटरफेस। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। परफेक्ट, ठीक है। थर्ड अब देखते हैं हमारा क्या, विलेन वाला कंसेप्ट। इन दोनों को अब डाउन हटा देते हैं, इनकी नीड नहीं है अब हमें। ओके, सो लेट मी वाइप आउट दिस स्टफ। अब हम समझते हैं कि हमारा विलेन वाला फंडा क्या है। अब हम दो यूजर यूज करने वाले हैं इन एक्चुअल। ओके, कौन कौन से यूज करेंगे? एक यूजर हम यूज करेंगे अपना R3, एक यूजर करेंगे ये, लेट्स सपोज इसको हम रखेंगे विलन 10 का मेंबर, जो कि अभी है। इस यूजर को भी यूज करेंगे, इस बार हम इसको रखेंगे विलन 20 का मेंबर। ओके, और इस इंटरफेस को यूज करेंगे एज अ ट्रंक पोर्ट। दोनों का ट्रैफिक यहाँ पे जाएगा, विलन 10 का भी विलन 20 का भी टैग होके। ओके, एंड देन यहाँ पे इस पोर्ट के ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे दो डिफरेंट विलन की, एक विलन 10 के लिए और एक विलन 20 के लिए। ओके, और सेम सीरीज के आईपी एड्रेस डाल देंगे हम यहाँ पे, जो भी आईपी एड्रेस वो यूज करेंगे। ओके, एंड देन हम देखेंगे इट विल बी एबल टू रीच हेयर एंड इट विल बी एबल टू रीच हेयर और नॉट। ओके, चलो, लेट्स कॉन्फ़िगर दिस। सो यहाँ पहले इनको आप ले आते हैं, इन यूजर्स को।
स्विच पे अपना वो इंटरफेस डाउन कर देते हैं, इंटरफेस रेंज E0/0 to 1 शट डाउन कर देते हैं, इंटरफेस E0/2 स्विच पोर्ट नो शट डाउन, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q यूज करेंगे, ओपन स्टैंडर्ड है दैट्स वाई, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, दैट्स इट, डू शो VLAN ब्रीफ, VLAN 10 है, 0/3 उसका पार्ट है, परफेक्ट, VLAN 20 एग्जिट, इंटरफेस E1/0 स्विच पोर्ट नो शट डाउन, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो मैंने इसको बनाया मेंबर VLAN 20 का, इसको बनाया मैंने मेरे VLAN मेंबर 10 का, राइट। चलो ये मेरा पार्ट कॉन्फ़िगर हो गया, यूजर भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फिर R5 वाला। सो यहाँ पे है 0/1, इंटरफेस ही 0/1, IP एड्रेस, सो हमने R3 पे क्या यूज कर रखा है, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ 10.10.06, ठीक है, 5 6 7 8 9 और 10 यूज करेंगे, 9 वहाँ और 10 यहाँ यूज कर लेते हैं, 10.10.10.10। मैं बस सबनेटिंग यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे अलग अलग सबनेट्स यूज ना करने पड़े, अगर डाउट्स हो इस सबनेटिंग में यू कैन आस्क योर डाउट, ओके। सो यहाँ पे .10 यूज किया, वहाँ पे .9 यूज कर लेंगे हम। ये कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई हमारी, अब चलते हैं फायरवॉल पे, मेन कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो पोर्ट 8, ठीक है, क्रिएट न्यू करो, इंटरफेस दोबारा सेम कॉन्फ़िगर करना है हमें, VLAN है एज इट इज रखो, दिस इज फॉर VLAN 10, VLAN आईडी यहाँ डिफाइन करनी पड़ेगी हमें, ये सिर्फ एक नेम है इंटरफेस का, ये VLAN आईडी है इन एक्चुअल, और यहाँ वो इंटरफेस चूज करना है पोर्ट 8, ओके। आईपी डाल देते हैं 10.10.10. ओके, मुझे चेंज करना पड़ेगा एक आईपी, बिकॉज ऑलरेडी वो आईपी किसी और इंटरफेस पे है, 10.10.5 वाला, इसको रिमूव कर देते हैं, ओके। अच्छा एक मिनट, इसको डिलीट, डिसेबल कर देते हैं सीधा, ठीक है, डिसेबल हो गया, परफेक्ट। वापस चलते हैं, इंटरफेस, दिस इज फॉर VLAN 10, VLAN है फाइन, इंटरफेस हम यूज करने वाले हैं 8, VLAN ID is 10 and IP address 10.10.10.5 पिंग अलाउड कर देते हैं ताकि हम टेस्ट कर पाए अपना सबनेट, परफेक्ट। अब देखो इस पोर्ट 8 पे एक विलन आ चुका है, एक और विलन बनाते हैं अब, इंटरफेस नेम VLAN 20, इंटरफेस सेम 8, मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है, 1000 बार भी यूज कर सकते हैं जितने आप बनाना चाहो, 10.10.10. हमने क्या लिया था यूजर पे 10, सो 9/30 पिंग अलाउ कर देते हैं, ओके कर देते हैं, चल के देखते हैं स्टेटस क्या है, ठीक है, दोनों विलन है 10 and 20, परफेक्ट, एंड ये अब चलना चाहिए हमारा, वेरीफाई कर लेते हैं 20 में ये था, ठीक है परफेक्ट है, ओके कूल। सो दिस इज डन, हमारी पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, अगर अब हम पिंग करेंगे, दे लाइक द डिवाइस शुड पिंग ईच अदर, राइट। चलो R3 से करते हैं पहले, डू पिंग 10.10.10.5 उसका आईपी है, मे भी कोई इशू हो सकता है, देखते हैं क्या इशू होगा, ओके आर क्लियर नहीं हुआ होगा इसका, लेट्स वेट, इतना यहाँ से करें, डू पिंग 10.10.10.9,
ये पिंग हो गया, वहां पे उसका आर्प क्लियर नहीं होगा बिकॉज उसके पास पुराना आर्प पड़ा हुआ है। डू शो आईपी आर्प, डू क्लियर आईपी आर्प 10.10.10.5। ठीक है, अब करते हैं पिंग। डन। ओके, सो मतलब हमारा जो विलन वाला कंसेप्ट है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आपको इस में? क्लियर है सब कुछ? ओके, अगर ये क्लियर है देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट, दैट इज वर्चुअल वायर। ओके, चलो वर्चुअल वायर के लिए ये यूज कर लेते हैं। ओके, वो भी यूज कर सकते हैं वैसे, बट यहाँ पे डायरेक्टली हमारे राउटर्स कनेक्टेड है, तो ये कंसेप्ट होता है कि दो डिवाइस, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पे सेम रेंज का आईपी एड्रेस यूज करूंगा और फिर इन दोनों को डालूंगा वर्चुअल वायर मोड में। ओके, सो R5 पे आईपी डालते हैं पहले 0/2, इंटरफेस E0/2, आईपी एड्रेस 20.20.20.1, 255, सिंपल सा एड्रेस ले लेते हैं, नो शट डाउन। अब चलते हैं अपने R4 के, R4 चालू कर लेते हैं। बस वो टाइम ले रहा है स्टार्ट होने में। डन। इंटरफेस 0/1, E0/1, इंटरफेस E0/1, आईपी एड्रेस क्या था यहाँ पे, 20.20.20, परफेक्ट, 20.20.20.2, 255.255.255.0 एंड देन नो शट डाउन। ठीक है, अब ये दोनों रीच करने चाहिए, बट हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है इस फोर्टिनेट की वो पूरी करते हैं। पोर्ट नंबर 6 एंड 7 यहाँ पे हैं, और जैसे मैंने बोला था आपको कि जो पोर्ट्स हम यूज करेंगे मैक्स वी कैन हैव 2 पोर्ट्स, राइट। सो चलते हैं इस फायरवॉल पे, क्रिएट न्यू, यहाँ पे आया हमारा क्या, वर्चुअल वायर पेयर। देखो वो पेयर लिखा हुआ है डायरेक्टली इवन, राइट। नेम, एक चीज और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इन जनरल आपको ये टैब दिख रहे हैं, राइट। थोड़ा नोटिस करना कि यहाँ पे क्या चेंज आएगा। ओके, फायर फायरवॉल पॉलिसी, आईपी फॉर डॉस पॉलिसी, एड्रेसेस एंड सो ऑन। अब ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, या फिर अगर ये साथ में खोल सकते हैं। नेम, दिस इज फॉर लेट्स से पीओसी, वी आर डूइंग पीओसी अज्यूम। इंटरफेस मेंबर दो यूज कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से थे, 6 एंड 7, 6 एंड 7, जैसे दो सेलेक्ट करेंगे बाकी सब ग्रे आउट हो जाएंगे। ओके, क्लोज। ओके, ठीक है, ये बन गई वर्चुअल वायर का मेंबर। ओके, नाम उसका पीओसी है। अब चलते हैं, चलो वो गायब हो गया, यहाँ चलते हैं, देखो यहाँ पे एक रूल आ गया, फायरवॉल वर्चुअल वायर पेयर पॉलिसी। ओके, सो इस पे क्लिक करते हैं, एक पॉलिसी में बनानी पड़ेगी वर्चुअल वायर के लिए भी। पॉलिसी, दोनों पॉलिसी सेम है, बस ये एक अलग से टैब आया है इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। ओके, सो अब ये पूछ रहा है 6 से 7 की तरफ जाए ट्रैफिक, या 7 से 6 की तरफ ट्रैफिक जाए, या फिर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो। ये हम कैसे चाहते हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। नेम पीओसी, सोर्स स्पेसिफिक आईपी, कोई स्पेसिफिक आईपी, अगर दो आईएसपी हैं तो अलग अलग सबनेट भी हो सकते हैं, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, राइट। लेट्स से ऑल राइट नाउ, बिकॉज ये हम चीजें पढ़ चुके हैं, कैसे स्पेसिफिक अलाउ करेंगे, कैसे डिनाई करेंगे, डेस्टिनेशन भी ऑल दे देते हैं अभी, राइट। दिस इज अ पार्ट ऑफ जनरल कॉन्फ़िगरेशन। सर्विस भी ऑल कर देते हैं अभी के लिए। ओके, नेटिंग नहीं करनी है अभी हमें ऐसे कोई। ओके, एंड जस्ट से ओके, दैट्स इट। अब चलते हैं यूजर्स पे, वहां पे सिर्फ हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वर्चुअल वायर की पॉलिसी, वर्चुअल वायर का इंटरफेस बनाना है हमें,
दोनों को मेंबर बना के एंड देन उसकी पॉलिसी हमें बनानी है. नाउ लेट्स कम्युनिकेट डू पिंग 2020-21. अब ये क्या करेगा, चेक करेगा, पॉलिसी चेक होगी एंड देन यू सी दे आर कम्युनिकेटिंग. देखो हमने दोनों बैक टू बैक लिए थे, मतलब इनकमिंग आउटगोइंग दोनों 20.20.20.2 ये भी रीच कर पाएगा नेबर को. सो इस तरीके से हम यूज करते हैं क्या, वर्चुअल वायर. ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इनको यूज करने में? क्लियर है कंसेप्ट? Yes, sir. ओके. संजय, कोई डाउट आपका इसमें? No, sir. ओके, ठीक है. ओके, कूल, परफेक्ट. सो वाइंड अप करते हैं आज यहाँ पे. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स फिर. ओके, ये कुछ एक्स्ट्रा था जो हमें देखना था एक्चुअल में, कि ये इंटरफेस टाइप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, हमने मिस कर दिए थे. ओके, सो दिस इज हाउ वी कॉन्फ़िगर इट. ओके. ओके, ऑल गुड. देन लेट्स वाइंड अप फॉर टुडे. ओके. Okay. Sir, can we get the access for the lab? यस, आप ना मैम से बात कर लो एक बार, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे. Okay, okay. Sure, sir. Okay, thank you. ओके, थैंक यू, बाय बाय Okay. गाइस. Goodbye, sir.